मुजफ्फराबाद बार कौंसिल आजाद कश्मीर ने गिरफ्तार वकला की रहाई के लिए हुकूमत को 3 घंटे की डेडलाइन देते हुए वकला को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म चीफ सेक्रेटरी 4 फरवरी 2024 के जारी करदा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अगर वकला को रिहा न किया गया तो बार कौंसिल 11 मई को अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी होगी। मरकजी ऐवान सहाफत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बार कौंसिल आजाद कश्मीर के वाइस चेयरमैन सैयद अशफाक काज़मी ने सेक्रेटरी जनरल सेंट्रल बार वकार फारूक अब्बासी और दीगर वकला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डडियाल, मीरपुर, कोटली समेत दीगर इलाकों में वकला को बिला किसी जवाज और वारंट के गिरफ्तारी दिखाए बगैर गिरफ्तार किया। इनके घरों पर छापे, चादर, 4 दीवारी का तकद्दुस मजरू। अशफाक काज़मी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में FC और PC की तैनाती बार कौंसिल शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने बशगाफ अल्फाज में कहा कि कश्मीरी नौजवान के सामने FC और PC का एहलकार खड़ा नहीं हो सकता। चीफ सेक्रेटरी के कहने पर वज़ीर-ए-आज़म ने फोर्सेस की तैनाती को चाइनीज की सिक्योरिटी का मामला करार दिया। उन्होंने डडियाल में पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत के अंदर जानबूझकर अमन और अमान का मसला पैदा किया जा रहा है। वकला की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत। हुकूमत रियासत के अंदर अमन और अमान के क़याम को हर सूरत पर यकीनी बनाए। ताकत से तहरीक को दबाने की कोशिश की गई तो इसके भयानक नताइज बरामद होंगे। 8000 वकला के नुमाइंदे हैं। हुकूमत तमाम गिरफ्तार वकला को फिलफौर रिहा करे, वरना आज से अवामी तहरीक के साथ सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जिसके जिम्मेदारों का और इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। रियासत के अंदर अवाम को इदारों के साथ लड़ाने के लिए साजिश की जा रही है। अशफाक काज़मी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जानबूझकर हालात ख़राब किए जा रहे हैं। वकला आईन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। हम कोई भी ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे कानून शिकनी हो। अगर हमारे मुतालिबात और वकला को रिहा, इन पर कायम मुकदमात ख़त्म, 4 फरवरी की नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ना हुआ तो 11 मई को वकला अवामी एक्शन कमेटी के साथ तहरीक का हिस्सा बनने पर मजबूर होंगे। लतीफ़ अवान, आवाम न्यूज़, मुजफ्फराबाद।